हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 गणित का अभ्यास 4D पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये हमको एक ग्राफ दिया गया और नीचे बताया गया, देखिए पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं। उपयुक्त दंड आरेख को देखिए जो मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। यानी ऊपर के ग्राफ को देखें और ये देखें कि मोहित किस किस विषय में कितना कितना नंबर पाता है, ठीक है। तो इसको देखना और इसको बताना है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को मैं बुक में ही इसे भी करवाऊंगा, कॉपी में नहीं करवाऊंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आ रही है, दंड आरेख होता क्या है, ठीक है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ। हमें समझना है कि दंड आरेख क्या होता है। आपकी बुक में ही है, आप भी पढ़ सकते हैं निकाल के। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, देखिए क्या है। आंकड़ों को चित्रारेखों द्वारा निरूपित करने में समय अधिक लगता है और उसे बनाने में कठिनाई भी होती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आकर्षक चित्र बनाना कठिन कार्य है, यानी समय भी लगता है, चित्र बनाना भी कठिन लगता है। इसलिए उस प्रकार से हम नहीं प्रदर्शित करेंगे। अब हम लोग प्रयोग करेंगे दंड आरेख, जिसको इंग्लिश में हम बार डायग्राम कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, यहाँ मोहित का मार्क दिया गया, इसमें कह रहा है यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। यानी ये पूरा दंड आरेख किसके बारे में बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ विषय दिया गया है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और यहाँ पर अंक दिया गया है। तो किसके बारे में ये पूरा आकृति क्या बता रहा है, यानी ये डायग्राम क्या बता रहा है, विषयों के प्राप्तांकों की जानकारी दे रहा है। तो लिख देंगे विषयों में प्राप्त अंक, विषयों में प्राप्त अंक, इसी की तो जानकारी दे रहा है कि किस विषय में क्या अंक प्राप्त है। अच्छा, अगला है किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। तो देखिए जिसका ग्राफ सबसे ऊपर है तो गणित का है, कहाँ तक जा रहा है ये 80 अंक, यानी सबसे अधिक इसने गणित में प्राप्त किए, तो ऐसे लिख लेंगे गणित, ठीक है। अगला कह रहा है किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए, यानी सबसे कम किस में। तो देखिए ये वाला आ रहा है 55 के करीब, लेकिन जो ये वाला है ये 50 के करीब आ रहा है, ठीक है। तो सबसे कम अंक प्राप्त किए प्यारे बच्चों सामाजिक विषय में, किसमें, सामाजिक विषय में। आशा कर रहा हूं कि आप लोग बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। अगला इसमें है प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए, ठीक है। इसमें हमको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, अब हम इसे कॉपी में लिख के बता रहे हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, मैं प्रत्येक विषय का नाम लिख लिया हूँ, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय। तो कह रहा है कि हिंदी में कितना अंक प्राप्त किए। तो देखिए हिंदी में कितना अंक प्राप्त हुआ, ये हिंदी है, हिंदी यहाँ देखिए 60 अंक, ठीक है, 60 पे जा रहा है। तो हिंदी में क्या लिख लेंगे 60 अंक, ठीक है, 60 अंक प्राप्त किए हिंदी में। अगला कह रहा है कि अंग्रेजी में कितना किए। तो देखिए अंग्रेजी का ना 60 पे जा रहा है और ना 50 पे, ना यहाँ तक जा रहा है ना यहाँ तक, यहाँ बीच में आ रहा है। तो अंग्रेजी में कितना अंक 55 अंक, कितना 55 अंक प्राप्त किए, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या है, गणित में कितना अंक। तो देखिए गणित का 80 अंक प्राप्त किया, कितना, तो लिख लेंगे 80 अंक, ठीक है। गणित के बाद प्यारे बच्चों विज्ञान है, विज्ञान देखिए ना ही 80 तक पहुंचा है और ना ही 70 पे, ये बीच में है। यानी गणित में कितना है, ओ सॉरी विज्ञान में कितना है 75 नंबर, कितना है 75 अंक प्राप्त किए, ठीक है। इसके बाद है प्यारे बच्चों सामाजिक विषय। तो सामाजिक विषय को ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, तो ये जा रहा है 50 पे, ठीक है ना। देखिए ऐसे करके 50 पे आ रहा है। तो सामाजिक विषय में कितना पाया है 50 अंक, कितना 50 अंक। तो आशा कर रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नांकित आरेख वर्ष 2000 से 2004 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है, ठीक है ना। यानी कि 2000 से लेके 2004 तक में सरकार कितना गेहूं खरीदा। इसमें बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन, यानी अगर यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी है तो इसको 5000 टन मानेंगे।
यानी कह दें तो 2000 में सरकार ने 15,000 टन गेहूं खरीदा, ऐसे करके। तो अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर इसका जवाब देने लगेंगे, ठीक है। तो कह रहा है उपयुक्त दंड आरेख पर आधारित निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप लोग कॉपी में इसे ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है ना। बनाने के बाद जैसे मैं उत्तर बता रहा हूँ लिखते चलिएगा। कह रहा है इस आरेख का पैमाना क्या है, ठीक है ना, पैमाना क्या है इसका। प्यारे बच्चों इसका जवाब देखिए, यहीं लिख के ही दे दिया है कि पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 टन। तो ऐसे लिख देंगे 1 सेमी बराबर 5000 टन, ठीक है। ये पैमाना है, ठीक है। अगली बार कह रहा है कि किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी। किस वर्ष में सबसे अधिक गेहूं खरीदा गया। तो खरीदा गया है 2004 में। किस में। तो पहला जवाब तो हो गया 2004 में खरीदा गया। पूछ रहा है कितनी खरीदी गई। तो देखिए ये कहाँ तक जा रहा है, इसको स्केल रख के देखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों फिलहाल तो स्केल है नहीं, हम पेन से ही काम चला रहे हैं, ठीक है। बात आपको समझ में आ जाएगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक लाइन खींच दिया हूँ डॉट डॉट करके। तो 2004 में तो सबसे अधिक खरीदा गया, तो सही है, ये तो पता ही चल गया क्योंकि इसका ही ग्राफ सबसे ऊपर पूछा कितना टन। तो 30,000 टन। कितना। 30,000 टन, ठीक है। इसका 2 क्वेश्चन था तो दोनों का जवाब दे दिया। अगला है किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई, यानी किस वर्ष सबसे कम मात्रा खरीदी गई। तो देखिए ये यानी 2000 में, सन 2000 में सबसे कम। अगर पूछ लेता कितना टन तो बोल देते 15,000 टन ही खरीदा गया, ठीक है। अगला कह रहा है वर्ष 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई। 2002 में, ठीक है ना। तो 2002 का देखिए ये है, तो कह देंगे 20,000 टन, ठीक है। 2002 में कितना खरीदा गया, 20,000 टन। आशा कर रहा हूँ कि बात को आप लोग समझ रहे होंगे। तीसरा क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों बहुत इजी है। देखिए निम्नांकित दंड आरेख किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाता है। यानी कोई आवासीय विद्यालय, उसमें किस वर्ष कितने विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं उसको दर्शाता है। पैमाना दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 शिक्षार्थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20, फिर यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ 40, ऐसे करके ये बताया गया। तो कह रहा है उपयुक्त दंड आरेख, यानी जो ऊपर दंड आरेख दिया गया है के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नीचे जो प्रश्न दिए हैं इनका उत्तर देना। कह रहा है वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो 2001 में देखिए 2001 यही तो है, तो कितनी सी शिक्षार्थियों की संख्या, लिख लेंगे 40, ठीक है। फिर कह रहा है वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या 2001 के शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है। तो देखिए अब इसको लगा के बता रहे हैं। 2002 में शिक्षार्थी कितने पहले ये देख लेते हैं। तो 2002 में शिक्षार्थी हैं 60 कितने, और 2001 में कितने थे 40। तो 60 में से 40 घटा देंगे तो 20 शिक्षार्थी। तो इसका जवाब क्या होगा, वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या 2001 से 20 अधिक है। कितनी अधिक है, 20। तो जवाब में हम लोग लिख लेंगे 20 शिक्षार्थी। अगला क्वेश्चन है अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी, यानी किस वर्ष में सबसे अधिक शिक्षार्थी प्रवेश लिए। तो यहाँ 60 शिक्षार्थी किस में हुए हैं, 2002 में। तो लिख लेंगे 2002 में सबसे अधिक प्रवेश हुआ, क्योंकि 2003 में देखिए और कम ही हुआ है, 2001 में और कम हुआ है, 2000 में भी और कम हुआ है, ठीक है। तो बात को आप लोग समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों यहीं पर अपना एक्सरसाइज खत्म हो जा रहा है। आपको अगर कभी भी कोई भी सवाल में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट किया करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। कहीं भी कोई दिक्कत आ रहा है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।